द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। ये जो युद्ध चल रहा है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है और इसमें कई लोग और शामिल होते चले जा रहे हैं। पहले हमास और इजराइल का युद्ध चल रहा था, उसके बाद हमास, हिजबुल्लाह, हुती, ये तीन संगठन आ गए। इजराइल के सामने तीनों संगठन लगातार हमला कर रहे हैं। यमन की तरफ से जो हुती, वो तो लाल सागर पर जिस तरीके से अटैक करा, वो अमेरिका की परेशानी बढ़ा रहा है। अमेरिका बिल्कुल परेशान है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हुती की तरफ से आक्रमण किया गया है। अमेरिका अलग अपनी परेशानी झेल रहा है और हिजबुल्लाह जो है, हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं वो इजरायली सेना को तबाह कर रहे हैं। इधर हमास जो है वो गाजा पट्टी पर जो युद्ध कर रहा है, दक्षिण की तरफ जो लगातार अब युद्ध चल रहा है, उस युद्ध में रोजाना इजरायली सैनिकों की मौत हो रही है। तो ये जो आंकड़े हैं, ये जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, वो बता रही हैं, वो इशारा कर रही हैं कि मामला लगातार बढ़ता जा रहा है और मुसीबतें सामने खड़ी होती जा रही हैं और ये समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या कुछ करना है। हमास और हुती इजराइल अमेरिका पर भारी हैं। अब देखिए, न्यूज़ 18 इंडिया की तरफ से ये खबर भी पब्लिश की जा रही है, किस तरीके से हमास और हुती मिलकर इजराइल और अमेरिका दोनों को ही परेशान कर रहे हैं। Another hope of ending the war between Israel and Hamas has suffered a major setback. इजराइल और हमास की जंग थमने की एक और उम्मीद को बड़ा झटका लगा है। यानी ये उम्मीद भी अब टूट चुकी है कि हमास और इजराइल का युद्ध कभी रुक भी सकता है। हमास एंड इस्लामिक जहाद टेररिस्ट, यानी इस्लामिक जहाद कहा जा रहा है इन लोगों को, जबकि जानते हैं कि हमास किस तरीके से काम कर रहा है। वहां पर ऑर्गेनाइजेशन जो है इनका, वो इजिप्ट के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। रिजेक्टेड इजिप्ट प्रपोजल, इजिप्ट का जो प्रस्ताव, मिस्र का जो प्रस्ताव आया था, उसको नकार दिया है हमास ने सीधे तौर पर कि अब किसी भी तरीके का युद्ध विराम नहीं होगा, अब कोई भी बातचीत नहीं होगी, अब सीधे अटैक होगा। ये बताने की कोशिश अब हमास की ओर से भी की जा रही है। दरअसल पहले यह लग रहा था कि इजराइल बार बार ये कह रहा है कि नहीं, हम तो रुकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम तो समाप्त करके ही मानेंगे, कैसे भी करके हम अटैक करेंगे और समाप्त करेंगे। हमास को जब तक समाप्त नहीं कर लेंगे तब तक बैठेंगे नहीं। अब हमास की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी लड़ाई तो रुकने वाली नहीं है। मिस्र का जो प्रस्ताव उसके पास आया था, उसे भी सीधे सिरे से खारिज कर दिया है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू अब फंस गए हैं। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू मतलब एक कहावत जो है कि रस्सी जल गई ऐठन न गई, वही वाले हाल में थे कि हम तो भैया अपनी तरफ से प्रस्ताव नहीं करेंगे, हम मंचों पर बोलते रहेंगे, इंटरनेशनल मीडिया पर यह खबर फैलाते रहेंगे कि हम जीत रहे हैं, हम कहीं से भी हार मानने को तैयार नहीं, हम तो हमास को खत्म करके ही मानेंगे। तो आप देख सकते हैं हमास की तरफ से सीधे इस बात का रिजेक्शन आ गया है। आगे देखिए, बोथ रिफ्यूज टू एग्री ए परमानेंट सीज फायर ऑन द कंडीशन ऑफ लीविंग पावर। यानी ये प्रस्ताव ठुकरा दिया। प्रस्ताव के तहत था कि दोनों गाजा की सत्ता में अलग हों और स्थायी युद्ध विराम दोनों के बीच हो सकता है। Israel agreed to release the hostages in exchange for stopping the attacks but without any condition. दोनों ने सत्ता छोड़ने की शर्त पर स्थायी युद्ध विराम के समझौते से इंकार कर दिया है। अब उसके बाद क्या है कि इजराइल एग्री टू रिलीज द हॉस्टेज इन द एक्सचेंज टू स्टॉपिंग द अटैक बट विदाउट एनी कंडीशन। मतलब ये कहा गया इजराइल हमले को रोके, बदले में बंधकों को छोड़ने की राजी, मगर कोई शर्त नहीं। हमास एंड PIJ यानी कि ने काहिरा में, ये काहिरा में हुआ है कि हमास एंड PIJ hold separate talk to with Egyptian mediator in Cairo। मतलब ये कहा गया, काहिरा में बातचीत हुई है कि हमास और PIJ ने काहिरा में इजिप्ट के मध्यस्थों के साथ अलग अलग भी बातचीत की है। तो फिलहाल आप देख रहे हैं कि हालात क्या है। इजराइल और हमास की जंग थमने की कोई उम्मीद नहीं है और जो उम्मीद लग भी रही है कि हाँ चलो इजिप्ट बातचीत कर रहा है उससे मसला शांत हो जाएगा, तो वैसा भी नहीं हो रहा है। हमास और जो उसके साथ हिजबुल्लाह होती हैं, इन्होंने इजिप्ट के प्रस्ताव को सीधे ठुकरा दिया है। प्रस्ताव के तहत दोनों गाजा की सत्ता में से अलग हों तो अस्थायी युद्ध विराम हो सकता है। दोनों ने सत्ता छोड़ने की शर्त पर अस्थायी युद्ध विराम करने के समझौते से बिल्कुल इंकार कर दिया है। इजराइल हमले रोके, बदले में बंधकों को छोड़ने की को राजी, मगर कोई शर्त नहीं। हमास और PIJ ने काहिरा में इजिप्ट के मध्यस्थों के साथ अलग अलग बातचीत भी की है। अलग अलग बातचीत हो रही है, अलग अलग चीजें हो रही हैं, लेकिन फिर भी जो मसला है वो हल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है और चीजें बिगड़ती चली जा रही हैं। गाजा में हमलों के बीच क्रिसमस पर अमेरिका ने खोला एक और मोर्चा। इराक में ताबड़तोड़ हमले अमेरिका ने किए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका क्या होने वाला है।
गाजा पर इजराइल के हमलों के बीच अमेरिका ने भी क्रिसमस के मौके पर एक नया मोर्चा खोल दिया है। अमेरिका ने इराक के 3 जगहों पर हवाई हमले किए। इन जगहों का इस्तेमाल ईरान समर्थक फोर्स कर रही थी। गाजा पट्टी पर इजराइल के हमलों के बीच अमेरिका ने भी क्रिसमस के मौके पर नया मोर्चा खोल दिया है। अमेरिका ने इराक के 3 जगहों पर हवाई हमले किए। इन जगहों का इस्तेमाल ईरान समर्थक फोर्स कर रही थी। इनमें से एक ठिकाने पर हिजबुल्लाह के लड़ाके भी जमे हुए थे। इससे अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाते हुए हमला हुआ था, जिसमें 3 सैनिक घायल हुए थे। उसी का बदला लेते हुए अमेरिका ने यह कार्रवाई की है। हमले को लेकर अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि यह जरूरी और सही कार्रवाई थी। ऑस्टिन ने एक्स पर हमले की जानकारी देते हुए लिखा, जो बाइडेन के आदेश पर अमेरिका ने हिजबुल्लाह और उससे जुड़े समूहों के इराक स्थित 3 ठिकानों पर हमले किए। ईरान समर्थित उग्रवादी संगठनों ने पिछले दिनों इराक और सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर अटैक किए थे। ये उसका जवाब ही है, ये उस हमले का जवाब ही है। इस हमले में 3 अमेरिकी सैनिक भी घायल हो गए थे, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। ऑस्टिन ने कहा कि मेरी प्रार्थनाएं बहादुर अमेरिकी सैनिकों के साथ हैं जो आज गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका हितों की रक्षा के लिए जो बाइडेन सरकार 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगी, किसी भी एक्शन से परहेज नहीं होगा। बयान में कहा गया, एक बात साफ कहूंगा कि अमेरिका सैनिकों और देश के हितों के लिए राष्ट्रपति बाइडेन और मैं जरूरी कार्रवाई से हिचकेंगे नहीं। इससे ज्यादा हमारी कोई प्राथमिकता नहीं है। हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अपने बचाव में जरूर आएंगे। दरअसल कैतब हिजबुल्लाह एक शिया उग्रवादी संगठन है। इसकी स्थापना 2007 में की गई थी। माना जाता है कि इसके पीछे ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का भी हाथ है। तो ये बातें सीधे तौर पर कही गई हैं। अमेरिका सेना ने इराक में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की है। हिजबुल्लाह भी इसका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। रक्षा मंत्रालय के बयान में कहा गया कि अमेरिका सैन्य बलों ने क्रिसमस की रात इराक के उन ठिकानों पर हमला किया था जिनका इस्तेमाल इराकी अर्धसैनिक समूह कताइब हिजबुल्लाह, जिसे हिजबुल्लाह ब्रिगेड के नाम से जाना जाता है, उसके सहयोगियों द्वारा किया जाता है। रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि यह हमले राष्ट्रपति बाइडेन के आदेश पर और क्षेत्र में गठबंधन बलों के समूह पर किए गए हमलों के जवाब में किए गए थे। उन हमलों में से एक 25 दिसंबर का एरबिल एयरबेस पर हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप 3 अमेरिकी सैनिक भी घायल हुए थे। तो ये बात कही जा रही है। तो आप बखूबी समझ रहे हैं किस तरीके से किया जा रहा है, बमबारी की जा रही है और इन बमबारियों का जवाब भी दिया जा रहा है। मुसीबतें भी खड़ी हो रही है। हुती भी अलग मुसीबत खड़ी कर रहा है, हिजबुल्लाह अलग मुसीबत खड़ी कर रहा है और इन मुसीबतों के आगे अब अमेरिका और इजराइल दोनों फंसे हुए हैं। दरअसल आप भी जानते हैं इजराइल के सामने कई मुसीबतें हैं। हुती है, हिजबुल्लाह है, जॉर्डन भी अपनी एक अलग छवि बनाकर दिखा रहा है। जॉर्डन भी पुराना दुश्मन रहा है। समझौता उसके साथ भी हुआ था, वो भी लगातार इस मूड में है कब वो हमास की मदद करने का उसे मौका मिले और हमास की मदद करे और इजराइल को मुंह धूल चटाए। तो लगातार ये चीज़ें हो रही हैं। तो हमास जो है अकेला नहीं, हमारे साथ हिजबुल्लाह है, हिजबुल्लाह हुती है, ये 3 संगठन है और उसके पीछे ईरान भी खड़ा हुआ है। और ये तीनों ही संगठन अमेरिका और इजराइल दोनों की बैंड बजा रहे हैं, एक तरीके से कह सकते हैं। और शायद यही वजह है कि अमेरिका जो है युद्ध विराम के लिए अपील जरूर करता है, लेकिन मंचों पर ये बोलता है नहीं मैं तो, मेरी कोई बात नहीं हुई है। जबकि आप भी इस बात को बखूबी समझते हैं कि अमेरिका इस युद्ध को रोकने के लिए कितना परेशान, क्योंकि अमेरिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अमेरिका के बारे में कहा जा रहा है कि जो भी गाजा पट्टी में महिलाएं और बच्चे मारे जा रहे हैं, इसके पीछे अमेरिका का हाथ है। यानी उन बच्चों के खून से अमेरिका के हाथ भी रंगे हैं, ये बात कही जा रही है। शायद यही वजह है कि समस्या अब और भी खड़ी होने वाली अमेरिका के सामने। अमेरिका भी परेशान दिखाई दे रहा है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।